खुदा के लोगों, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज का जो हमारा वीलॉग है, वीडियो है, ये बनेगी जय भट्टी के कमेंट पर। और जय भट्टी कहते हैं जी, गॉड ब्लेस यू सर, प्लीज मेक वीडियो ऑन ज़बूर 82, 82वीं ज़बूर के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। इससे पहले कि इसकी तशरीह की जाए, आपसे दरख्वास्त ये है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, कमेंट भी किया करें, शेयर लाइक भी किया करें। थैंक यू सो मच। आगाज में लिखा है जी, आसिफ का मजमूर। मजमूर जो यहां पे लिखा है, ये ज़बूर के मुतरादिफात में आता है और इसकी जमा होती है मज़ामीर। यहां पे आसिफ का नाम दर्ज है और आसिफ ने तकरीबन 12 जो है मज़ामीर तहरीर किए हैं। या तो उसकी ऑथरशिप उनके पास है या ट्रांसक्राइब किए हैं, यानी किसी और के ज़बूर को लिखा है, उस आवाज किसी की हो सकती है, लिखा है। नेम 12 के ऊपर इसका आता है। इनमें ज़बूर 50वां है और ज़बूर नंबर 73 से ज़बूर नंबर 83 तक ये सब ज़बूर शामिल हैं। और इनका जो दौरानिया है, इनका टाइम पीरियड जो है, ये पोस्ट एक्साइलिक था, यानी असीरी के बाद का जमाना था। अगर आप इनका ज़बूर नंबर 74 और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, उन्होंने तेरे मकदस में आग लगा दी। ये जब बाबली आए थे और हैकल को मस्मार कर दिया था, और तेरे नाम के मस्कन को जमीन तक मिसमार करके नापाक किया है। तो इसलिए यहां से हमें पता चल जाता है कि ये जो ज़बूर इसने लिखे थे, ये पोस्ट एक्साइलिक साम्स हैं। पहली आयत में लिखा है, खुदा की जमात में खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये ज़बूर जो है, ये जमात जिसको खुदा कह रहा है, ये पूरी जो दुनिया के हुक्मरान है, ये जो पूरी दुनिया की खुदा बात कर रहा है। और किस पैराए में कर रहा है? क्योंकि खुदा चाहता है कि जहां जहां भी दुनिया में लोग हैं, उनके ऊपर जो मुनसिफ हैं, काजी हैं, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मेरिट पे फैसले करें। ठीक है जी। असल में ये काजियों के लिए इस्तेमाल की गई है। इलाह जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जजेस होते हैं, ओहदादरान होते हैं, कि जब वो किसी भी जगह पर हैं तो वो वहां पे अदालत कायम करें। और वो उनकी अदालत कायम करता है, खुदा क्या करता है, उनकी अदालत कायम करता है और उनकी जमात में मौजूद होता है। ये इलाह की इस्तिलाह जो है, ये फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल की गई है। एलोहीम जो इसकी जमा है, माइटी वंस जो होते हैं, पावरफुल लोग जमीन के जो होते हैं, उनके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। देवी देवता लोग भी जो होते थे, वो भी ये इस्तिलाह अपने लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो खुदा उनसे कहता है, तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे? क्योंकि दुनिया में देखें, बहुत सारे मुमालिक की अदालतें करप्ट हैं। तो खुदा ऐसे लोगों को जिनके काजी करप्ट होते हैं, उनको ये कहता है कि कब तक तुम ऐसा करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे। और आगे लिखा है सिला। सिला से मुराद है पॉज या वक्फा, छोटा सा एक पॉज, यानी जब आप तलावत करें तो तहम्मुल के साथ करें और बीच में एक पॉज लें, वक्फा लें छोटा सा। जब लोग वो तलावत करते थे इब्रानी लोग, तो वो एक छोटा सा वक्फा बीच में लेते थे, छोटा सा पॉज 2-3 सेकंड का। फिर तीसरी आयत में खुदा कहता है, गरीब और यतीम का इंसाफ करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे काजी जो अपने फ्राइज भूल जाते हैं, या माइटी लोग, पावरफुल लोग, मैजिस्ट्रेट क्या, पुलिसमैन क्या, और आला ओहदों पे जो हुक्मरान होते हैं वो क्या, जब वो अपने फ्राइज भूल जाते हैं तो खुदा उनको याद करवाता है कि तुमने ऐसा काम करना है, गरीबों की, यतीमों का इंसाफ करना है। ये नहीं है कि गरीब ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको छोड़ देना है, नहीं, इंसाफ करना सबका। लेकिन अगर गरीब पिस रहे हैं, मुहताज पिस रहे हैं, तो उनकी सुनो, उनका इंसाफ करो, गरीब और मुहताज को बचाओ। और लिखा है, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। बहुत सारे लोग जालिम होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बड़े सारे लोग जालिम हैं, जुल्म करते हैं बहुत सारे लोगों पर। तो खुदा कहता है कि उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ना जी, इनको समझ बूझ वैसे तो सारी होती है,
लेकिन इन सेंस वो जो अंधेरे में फैसले कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो खुदा नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करें कि लोग गुमराही की तरफ जाएं, किसी का नुकसान हो, या आप अंधेरे में चलें। फैसला मेरिट पे करें। और फिर खुदा उनसे कहता है जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं, यानी तुम्हारे नाकस फैसलों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से, तुम्हारी करप्शन की वजह से, या वो फैसले जो तूने मुल्क के लिए किए, कौम के लिए किए, गरीबों के लिए किए, वो फैसलों की सबको सजा मिली और जो है वो नक्शा ही तब्दील हो गया, जमीन का हिल गई उसकी बुनियादें। ये उस ज़माने में आता है। 6ठी आयत में लिखा है मैंने कहा था कि तुम इलाह हो। यहां पे मैंने बताया कि इलाह जो है माइटी वन, जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है। जैसे मैंने कहा फरिश्तों के लिए भी ये इस्तेलाह हिब्रियों में इस्तेमाल की गई है। तो तुम इलाह हो, यानी तुम्हें पावर दी गई है, तुम जो है एक तरह से मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव्स या नुमाइंदे मुकर्रर किया गया है, लेकिन तुमने वो काम नहीं किया। मैं मुंसिफ हूं, खुदा मुंसिफ है, वो अपने आप को कहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इंसाफ करो, तुम मेरे नायब हो। और खुदा कहता है तुम हक ताला के फरजंद हो, यानी तुम मेरे बेटे हो, मैंने इंसाफ की वजह से तुम्हें मुकर्रर किया। फरजंद का मतलब निकला हुआ बेटा। और खुदा ये इस्तेलाह मुख्तलिफ लोगों के लिए इस्तेमाल करता रहा है, इवन फरिश्तों के लिए भी की है। तो यहां से जितने भी मुनसिफ करने वाले नुमाइंदगान होते हैं ना, खुदा वो कहता है कि तुम मेरे फरजंद हो, यानी मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है, तुम इलाह हो, तुम्हें ताकत दी गई है। अब तुमने करना क्या है? इंसाफ करना है। और खुदा यही तवक्को करता है। आगे लिखा है तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे। अगरचे तुम्हें यह पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई, लेकिन आम लोगों की तरह तुमने मरना है और उम्रा में से किसी की तरह गिर जाओगे। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं की तरह तुम लोगों ने भी मर जाना है, आम लोगों की तरह और उनकी तरह मर जाना है, बिलाखिर तुमने भी गारित हो जाना है। खुदा ये उनसे कहता है। और फिर एंड पे दुआ है आसिफ की तरफ से, खूबसूरत तरीके से ये की गई है, ऐ खुदा उठ, जमीन की अदालत कर। और ये दुआ ये कहती है कि खुदावंद अदालत असल में तेरा ही काम है करना। और फिर जो ज़बूर नवीस कहता है कि तू इंसाफ कर, तू जमीन की अदालत कर। और असल में अदालत की यहाँ पे जो बात है ये सब की है, उन काजियों की भी और बाकी लोगों को भी जो अदालत में कुछ भी हो रहा है उन सब की भी। तू इनकी अदालत कर क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक है। और मैंने आगाज में आपसे कहा था कि ये सारी कौमों की बात है कि खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। तो ये ज़बूर जो है असल में इसलिए लिखा गया ताकि सारी कौमों का इंसाफ बेहतर किया जा सके। वो खुदा पर ईमान रखते हैं या वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वहां पे उनकी रआया के लिए, उनकी कौम के लिए जो फैसले हैं वो मेरिट पर होने चाहिए। अगर फैसले मेरिट पर हों तो तब ही कौमें जो हैं वो मेरिट पर जाती हैं और तरक्की करती हैं। और खुदा यही चाहता था कि मेरिट पर फैसले किए जाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।